साहिब जी। साहिब जी। अरे आपका मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें आपने भोग की आरती वो कर रखा ना जी। आपको एक चीज बताऊं मैं जी। मैंने 1 तारीख को लगाता हूँ मैं भोग ना परमात्मा को। मैंने कहा चलो टेंशन आती है उस दिन मतलब ना जी। जितने करेक्शन आपने इसमें करे ना जी। परमात्मा के चरणों की सौगंध कहा ये करेक्शन मैंने परसों कर दिए थे अपना अच्छा। ये करेक्शन पूरे मतलब जो आपने परमात्मा के ज्ञान आधार से किए ये जब मैंने भोग की आरती शुरू की तो ये सब करेक्शन मैंने अपना आप ही कर दिए थे। मैं अभी आपको वही सुन रहा मैंने बोला यार क्या परमात्मा की देखो क्या लीला है जो भगत जी ने अब ये किए। मैंने कहा ये मैंने पहले ही कर दिए थे मतलब जो यहाँ पे जो आपको मैं सुन रहा था वही है वीडियो में। मैंने बोला यार देखो परमात्मा है धरती में मतलब वही चीज जो आप बोल रहे हैं ना अब एक वही बात सुन रहा बताओ था। भगत जी, हाँ जी। अब मालिक की दया ज्यादा, भाई जैसे लोग सोचते हैं भाई पवन दास, अब मालिक की दया ज्यादा मेरे पे है या आपके ऊपर है ज्ञान की, बताओ। नहीं मैं अरे मैं वो नहीं जानता भाई दया लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूँ 1 तारीख को पहले नहीं करता था मैं लेकिन 1 तारीख को जब मैंने परसों भोग लगाया अभी 1 तारीख परसों जब भी गई तो उस दिन मैंने ये सारे करेक्शन पहले कर दिए। मैं आपको वही सुन रहा था मैंने कहा ये देखो मालिक ने तो पहले ही करवा दिए मुझसे ये करेक्शन। ठीक का समय आता भगत जी, सारी चीजें होंगी करेक्शन। हाँ वही तब कल एक रात को फोन आ रहा था जो एक मोहन है भगत जी बेचारे पाँव से वो हैं तो उनसे वो उनके घर समझाने गया था तो वो समझ रहे थे मतलब तो वो किसी रवि भगत जी हैं उनसे बात कर रहे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि भाई प्रदीप भगत जी का तो उनसे थोड़ा बहुत मतलब भक्ति में भी मन लग रहा है और ऐसे ऐसे थोड़ा पहले से ठीक है साथ संगति से जुड़ने से। तो वो क्या बोलता है बोला भगत जी तुम्हें पता तो है नहीं एक पीला पर्चा आ रखा है और उसमें हरिद्वार के भगत है। तो मैंने बोला मोहन को कल मैंने बोला भाई तेरी समझ में आ नहीं रहा वो पीला पर्चे वालों का नंबर तो ले ले एक भगत की ऑडियो भेजूंगा मैंने कहा तेरे को मैं। सही है। पर नंबर क्यों नहीं दे रहे फिर उनका है सही। वो मोहन सोहन लिखने से थोड़ा ना होगा जो भी है वो तो है ही नहीं। मैंने कहा भगत को ये तो अपनी मर्जी से निकाल दिया इन्होंने। सही है। मैंने बोला एक बात ये और फिर मैंने कहा भाई वो रवि की वो भगत जी हैं उनकी भैंस मर गई तू बोल रहा है तो प्रार्थना लगाओ मैं प्रार्थना लगाओ फिर भैंस मर गई उसकी 1-1.5 लाख की। मैंने बोला प्रार्थना लगाते रहो है ना। मैंने कहा इसी चक्कर में मैं भी ठगा तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ। मैंने कहा मैं तुम मान जाओ बात करता रहता है ना मैं सिर्फ तो मैं बात करता हूँ वैसे तो मैंने छोड़ दिया जाना आना लेकिन जब बात कोई फोन आया था तो हमारे मन में ऐसे था। अब परसों देखो मैं उनके घर के अचानक ऐसे गया वैसे भी उनके रिलेशन है ना मोहन भगत जी से मेरे। तो वो भगत जी आए वहाँ दूध छोड़ने जो रवि भगत जी उन्हें कोई तो मैंने बोला सच साहिब तो भाई वो बात करने के लिए भी डर रहे। मैंने यार भगत जी हद हो गई इनके लिए हद मतलब जो संसारिक रूप से इतने नीचे गिर गए। मैंने कहा यार जैसे निरंकारी पंथ है और पंथ है उनमें भी अगर जैसे कल हम निरंकारी पंथ में हैं कल के दिन में निरंकारी पंथ को हमने छोड़ दिया हम देवी देवताओं में चले गए तो वो भी आपस में बात करते हैं। ये तो हमसे ऐसे बात करने से हो गए जैसे बस इनका नाम खंड हो रहा है मतलब ये हमारी शकल नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने बोला यार ये व्यवहार के लायक भी नहीं है आप लगा लो इनसे। अज्ञानता है ना, ज्ञान की कमी है सारी। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ आपको मैंने ऐसे आपको मतलब वो तो नहीं बता रहा है 20-30 मतलब 30 से 40% का लाभ मुझे मतलब शरीर में भी होने लग गया। मैं रात को सो जाता हूँ भगत जी परमात्मा की दया से। अब चलो ये भी बहुत जो बड़ी दिक्कत है। हाँ जो जो जिसके लिए मैं रो रहा था वो परमात्मा ने धीरे धीरे काटा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30% सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी रात की। और रात में मैं आराम से सो जाता हूँ भगत जी 5 मतलब 4-5 बजे तक सो जाता हूँ तो बहुत रहता हूँ मतलब 11 बजे तक मोबाइल पे लगा रहता हूँ लेकिन उसके बाद भी आराम से सो जाता हूँ। तो मालिक ने मतलब मेहर ऐसी कर दी सब चीज से मैं इतना खुश हो रखा ना उस दिन से भक्ति में भी मन लग रहा है। मैंने बोला यार देखो हम पवन भगत जी को क्या एक बार कभी कभी मेरे को वो भी आता है। मैंने कहा मैं इनको क्या अंत संत सोचता था इनके बारे में और काश मैंने कहा परमात्मा इनसे अगर निमित्त नहीं बनाते मैं तो अंधकार में ही था। मतलब मैंने आपको पता नहीं आपके बारे में क्या क्या उस समय भी सोचा और हम यही सोचते थे यार ये आदमी गलत है ये गलत है। और मतलब उस समय अब पता चल रहा है। अब देखो भक्तों को धीरे धीरे पता नहीं उनके औरों की बुद्धि कब जगेगी परमात्मा जाने। देखो भगत, जिसका समय आता चला जाएगा वो मालिक से जुड़ता चला आपसे जाएगा। भगत जी मैं बहुत पहले जुड़ जाता। मैं 1 साल पहले आपको फोन किया था पता नहीं आप उसमें हिमाचल थे परमात्मा जाने आप कहाँ थे मैं नहीं जानता। मैं वही था भगत जी। नहीं यहाँ नहीं थे आप यही मानो था। तो सही है। ये अगर यहाँ भी अच्छा यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ मैं रिटायरमेंट नहीं आया था उस समय मैंने आपको फोन भी किया था बल्कि आपसे मुझे रिटायरमेंट व्हाट्सएप कब में आए थे आप? मैं तो भगत जी नवंबर में आया 2020 में। नवंबर 2020? हाँ हाँ 2020। हाँ तो उस और समय उस मैं यहाँ पे जून में आ गया था भगत जी। तो आप जून में आए उससे पहले की बात है वो उससे मतलब ये होगी कम से कम जनवरी फरवरी की बात है ये 2020 की उस समय शायद। तो फिर मैं वहीं था मेरठ में।
हाँ, तो आप मेरठ में थे, मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरठ में थे, आपसे मेरी बात भी, आपने बोला यार बड़े भाई अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ा जो भी आप काम करते हैं उसमें मैं बिजी हूँ। फिर मैंने बोला, फिर मैंने आपका नंबर तो ले लिया, मैंने व्हाट्सएप पे आपसे चैटिंग की थी, बल्कि मैंने आपको इतना बोला था, मैंने कहा यार भगत जी ये बताओ, जब आपके पास नामदान था तो तब आप फ्रॉड नहीं था, ये नामदान आप सारी दुनिया में बोल रहे हो, ये मैंने आपको कमेंट किया था व्हाट्सएप में। तो आपने मुझे कुछ नहीं बोला था, आपने लिख के भेजा था भगत जी जैसे आपको अच्छा लगा वैसे करो। मैंने बोला यार पर तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा ये फ्रॉड ही है, क्योंकि ये अब जवाब नहीं दे रहा वहां से, ये तो आपने रिस्पॉन्स करे। तो मैंने बोला तब, नहीं तो मैं उस समय जुड़ जाता तो क्या पता ये दिक्कतें मेरी, मतलब जो मैं रोया ना, कहते बहुत रोया हूँ, परमात्मा ने ये है कि अब सही रास्ता दिखाया, बहुत रोया हूँ, बहुत खून के आंसू जैसे बोलते हैं वो रोया हूँ इस भक्ति में। उस समय लेकिन जुड़ ये है भी कि जाते तो भी भगत जी सच्चाई आपके समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको पहले मैनेजमेंट से लुटना था, पिटना था, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आनी थी। हाँ ये भी इधर से है। आपको कोई रात कोई लाभ नहीं मिलना था, तभी तो फिर आगे चल के फिर आप उस चीज को स्वीकार करते हैं ना। हाँ ये तो बात ठीक के सही, समय पे ही परमात्मा दया करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका भी वही वीडियो सुन रहा था, मैंने बोला यार भगत जी ने देखो जो भोग की आरती में करेक्शन की है, परमात्मा ने 1 तारीख को मुझसे पहले ही करवा दिए। नहीं, मैंने बोला ये प्रेरणा तो भगत जी थी, ये पहले से, लेकिन होता क्या ना हम्म, भाई, परमात्मा संगत में उस चीज को उसी समय एप्लीकेबल करवाएगा जब बहुत सारी आत्माएं उस चीज को स्वीकार करने के लायक बन जाती हैं। हम्म, अब किसी ये को बात कोई है। ऑब्जेक्शन नहीं होगा इन चीजों को लेके, और कोई होगा कोई ऐसा, देखो मैनेजमेंट वालों को तो सारा ऑब्जेक्शन है, वो तो सारा ही है सतसेवकों में भी जैसे कोई भगत भाई बहन ऐसा होगा तो ना, धीरे धीरे होता है परमा। होता है। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने ये करेक्शन आरती में किया था कि स्वामी रामदेव ने उनकी जगह हमने संत भगवान रामपाल बोलना है, जो ये आपने बोला था ना, जी इस बारे में मुझसे जो बहन आई थी वहां दूर से, उसने बात की थी। जी। अब मेरे से बहुत भक्त, उस समय तो मुझे सेवा का नंबर भी नहीं मिला था, हम्म, तो मैंने यूँ बोला था उससे, मैंने कहा बहन देख पवन भगत जी बता रहे हैं लेकिन मेरा भी दिल नहीं मान रहा। जी मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि मुझे गुरुजी की आरती में करेक्शन करना चाहिए। जी। लेकिन उसके 1-2 हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा कि यार वो आप ठीक बोल रहे हो। फिर मैंने वो करेक्शन देखो खुद किया, देखो फिर भगत मैंने जी, वो खुद किया। गुरुजी ने जो मना किया हुआ है वो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों के लिए किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी हम हाँ जी। गरीबदास जी महाराज जी वालियों में वाणी में कोई करेक्शन नहीं कर रहे किसी प्रकार का, ना हमने संध्या आरती में किया, क्योंकि हाँ संध्या आरती की लास्ट की तो 2 चौपाई है वो गुरुजी ने स्वयं अपने गुरुदेव के लिए बनाई है, तो हम हाँ तो जी, अपने गुरुदेव के लिए बनाएंगे या बोलेंगे ना। अब बिल्कुल यहाँ भी जो इस आरती में भी जो करेक्शन हुआ है, बताओ वो गरीबदास जी वाली कौन सी वाणी है? वो तो गुरुजी प्रार्थना कर रहे हैं, और गुरुजी किससे प्रार्थना करेंगे? जब बिल्कुल उनके भगत उनके सामने खड़े हैं और फिर भी भगवान ही प्रार्थना करेगा तो धिक्कार है फिर हमारा जीना। बिल्कुल। नहीं वो मेरे थोड़ा देर में समझ में आया, एकदम नहीं आता ना आदमी को, थोड़ा लगता है। तो 2 हफ्ते बाद फिर उसी बहन का फोन आया था कि भगत जी आप कैसे करते हो। मैंने कहा मैंने करेक्शन कर दिया, जैसे पवन भगत जी बोलते हैं वैसे। बोला भगत जी कैसे। मैंने बोला मुझे लगता है कि वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि मैंने कहा बोलो देख, मैंने कहा हमारे गुरु हमें रामानंद जी हैं वो ठीक है आदरणीय है, लेकिन हमारे गुरु तो भगवान संत रामपाल जी है ना, जी उस तरीके से। फिर मैंने आपकी कल मुझे फोन कर रही थी, आप भैया आपने भगत जी आपने वो ऑडियो आ रखी है कि। मैंने कहा मैं ऑडियो बनाता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग वाला, मैं किसी की आवाज रिकॉर्ड करता नहीं। बोला आपकी आवाज आ रखी। तो फिर मैंने सुना आपके उसमें, मैंने बोला यार आवाज तो मेरी है। वो मेरे उस दिन क्या हुआ कि वो एमपी के भगत को समझा रहा था मैं। अच्छा अच्छा। उसने बोला मेरे को कोऑर्डिनेटर से बात कर, मेरे 11 बजे रात कॉल कर रहा मुझे। बोला भगत जी ये कोऑर्डिनेटर हैं 2013 के भगत है, ये कमांडो ही बने थे। मैंने बोला बात करवा। फिर तीनों को कॉन्फ्रेंस लेके पे ज्ञान आधार से बात हुई हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फर्स्ट में वही हुई। मैंने कहा भाई तुझे कमांडो बनने के लिए किसने बोला। मैंने कहा भगत जी ये बताओ। बोला, मैंने कहा आप गुरुजी की चरणों की सौगंध खा, आपको गुरुजी ने बोला। बोला नहीं मुझे तो ये समिति ने। तो मैंने बोला यार, बोला गुरुजी सब काम गुरुजी थोड़ा ना करते थे आश्रम में। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं थी, तुम वहाँ काले कपड़े क्यों पहन रहे हो। मैंने कहा तुम ये। फिर उसी बात में मेरी चर्चा चल रही थी। फिर वो बोल रहा था कि गुरु को तुम क्या मानते हो। मैंने कहा हम तो भगवान मानते हैं भाई। तो बोला तुम तो गुरु को छोटा मान रहे। मैंने तो आपकी बुद्धि विवेक काम कर रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत भाई भगवान मानेंगे, मानना थोड़ी ना मैंने भगवान है। मैंने बोला तो वो चर्चा चल रही मानना वो तो मुझे। फिर एक वो मजबूरी हो गई। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं भगत जी अपना एक्सपीरियंस आपको मैं हमेशा सच बताता हूँ। मैंने तब से जैसे दाढ़ी वाली मूंछ वाली फोटो है ना, अब वो मैं भूल ही गया उसको। मतलब वो मुझे याद ही नहीं आती है मुझे तो क्योंकि दरबार में भी वही फोटो लगी है। अब परमात्मा मतलब अब पूरी तरह से वही, मतलब वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो तो याद भी नहीं आती है कि कोई कबीर साहब इसमें थे, मतलब या ये कबीर साहब है। मतलब मुझे तो अपने गुरुजी ही मतलब वही लगता है, क्योंकि दरबार में भी वही फोटो है। अब कोई आस्था ही नहीं है फोटो में मेरी दूसरी वाली में ना। तो वो ज्ञान चर्चा चल रही थी उस दिन, वो 1 घंटे जब हमारी चली, तो फिर जब फोन कटा
तो वो भगत समझा, बोला भगत जी सही बोल रहे थे आप, ये फ्रॉड ही हैं। तो मैंने बोला भाई ये फ्रॉड है मानो। मैंने बोला इनको केवल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अलाना कोऑर्डिनेटर बन गए, इनको अकल नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने बोला यार ये अब बताओ। ना तो मतलब वो भाषा से भगत लग रहा था, ना कोई हाँ, विचारों से भगत लग रहा था। मैंने बोला यार देखो हम भी पवन भगत जी को पहले गलत सोचते थे। मैंने बोला ये देखो आपको मैनेजमेंट ने थोड़ा बरगला रखा है। मैंने कहा इसी चक्कर में मैंने कहा देखो आपको मैंने हजारों सबूत भेज दिए, इतने लाखों सबूत आपको दे दिए। मैंने बोला परमात्मा की ये वाणी है। मैंने कहा देखो हमारे लिए एक ही शब्द बहुत है, इसमें हम्म। गुरुजी ने वीडियो भेज रखा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वही पकड़ लो कि गुरुजी ने जब बोल दिया ये समिति मेरी नहीं है, तो आज गुरुजी क्यों बोलेंगे यार कि मैनेजमेंट मेरा है, मेरे उससे चल रहा है, सही क्यों बात। बोलेंगे। मैंने बोल मैंने बोला ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी शब्द को पकड़ लो। और मैंने कहा बोला ऐसे ऐसे करो। और तो अगर गुरुजी बोल भी देंगे कि ये मैनेजमेंट मेरा है, तो हमने कोई अंधा होके थोड़ी लगना है। वही तो गुरुजी तो काल को भी अपनी आत्मा, अपना ही बच्चा बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा परसों मुझे ऐसा लगा कोई भगत भगत तो था वो, लेकिन मुझे लगता है वो लॉर्ड जो वो बुद्धा फाउंडेशन है ना, हम्म। उनसे जुड़ा हुआ था वो। हम्म। मुझे ऐसा उसकी बातों से लगा, क्योंकि उसने मुझसे ज्ञान चर्चा की कम से कम 1 घंटा। जब 1 घंटा की तो पहले उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया हम्म। कि मैं इनका भगत हूँ, मतलब मैं भगवान संत रामपाल जी का भगत हूँ। उसने मुझे बोला कि आप मैं इनके वो सुनता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं विचार ऐसे ऐसे। फिर नाम पे आया हो कि नाम कौन देगा। मैंने बोला नाम भाई संकल्प नाम दीक्षा मिलेगी। तो ऐसे ऐसे जब बहस करी तो मैंने बोला भाई देख मैं तुझे समझा नहीं सकता इससे ज्यादा। और मैंने कहा भाई ऐसा है, क्योंकि मैं मुझे पता नहीं था उसमें भगत है वो, तो मैंने भाई बोलना था। मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरे लिए तो मेरा भगवान ये, इसे तो मैं छोड़ू ना चाहे तू, अब आपकी मर्जी। मैंने बोला आपका इष्ट कौन है। हम्म। तो बोला मेरा इष्ट भी वही है जो आपका है। मैंने कहा कौन, कि संत रामपाल जी। तो मैंने बोला वही तो मैं बोल रहा इतनी देर से। तो मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला मुझे कि हम्म। मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ अलाना। तो मैंने बोला फिर उसने मुझसे ये डिस्कशन भी किया हम्म। कि जो लॉर्ड बुड्ढा फाउंडेशन है भगत जी, आप बताओ हमें पवन का साथ देना चाहिए, ये दान देना चाहिए, वो तो गुरुजी को छुड़ाने के लिए। मैंने बोला भगत जी मैं इस बारे में नहीं जानता, मैंने गुरुजी को क्या छुड़वाना है, जिस दिन संगत जाग गई उस दिन गुरुजी अपना आप आ जाएंगे, तुम कौन होते हैं मैं इनके छुड़ाने वाले, है ना। तो वो बहस चलती रही उससे। मैंने बोला ना हम तो बनकर पवन भगत जी का साथ देंगे जब तक वो सही है। बोला भगत जी अच्छा। तो फिर लास्ट में मतलब बात होके तब कटा। तब मुझे ऐसा लगा कि वो कभी 100% वो लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था ये, जो भगत था ये। अब उसको थोड़ा एहसास हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि वो साथ संगति से जुड़ना चाहता है। उसी वैसे अब नहीं उसी ने भगत मुझे जी, ये गुरुजी को जेल से नहीं छुड़वा रहे, ये गुरुजी को भक्तों से छुड़वा रहे अब हैं। ये तो पता नहीं भगत जी इनका, लेकिन बोल रहा था ना मुझे, ऐसे बहस कर रहा था मेरे हाँ। साथ। मैंने बोला ना, मैंने बोला बोला पवन क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला पवन भगत जी कुछ नहीं कर रहे, वो तो ज्ञान आधार से हम आपस में मिलकर साथ संगति करते हैं। पवन भगत जी क्या कर रहे हैं। अब मैंने गुरु जी को, हमारी औकात है छुड़ाने की जेल से, सारे दुनिया के केस तो गुरु जी सॉल्व करते हैं। कई भगत भाई आपने सुने होंगे इनकी। जो उनके पीछे लग के उनके विचारों से सहमत होके जो गुरुजी को छुड़वाने के लिए जो प्रयास करेगा, तो वो तो गुरुजी को मानुस मान रहा है, और मानुस बिल्कुल मनवाने मैंने का काम वो लॉर्ड बुद्धा कर रहा है। तो लॉर्ड बुद्धा गुरुजी को छुड़वाने का काम कर रहा है या भक्तों से गुरुजी को छुड़वाने का काम कर रहा है? मैंने उनसे सिर्फ ये बोला, मैंने बोला भगत जी पहले तो आपने ये झूठ क्यों बोला कि आप भगत नहीं हो। हम्म। आपने मतलब उन्होंने अनविज्ञ बोला मैं किताब पढ़ता हूँ और ऐसा ऐसा है। और मतलब आजकल हम सुन रहे हैं पवन की वीडियो भी सुन रहे हैं, इसकी वीडियो भी सुन रहे हैं। तो यार भगत जी मैनेजमेंट कैसा होगा, मैंने पूरा डिटेल शुरू से बताया। मतलब गुरुजी जब आश्रम में थे, वो तो गरवाला कांड कुरुत्था कांड, जब से गुरुजी मतलब सब बताया जितना मुझे पता था ज्ञान आधार से। फिर वो मेरे को कहाँ पे लाके खड़ा करा उसने कि भगत जी अब मुझे ये बताओ कि भाई लोग दीक्षा कैसे लेंगे, कि पवन ने अपना आश्रम खोल रखा मतलब ऐसे। मैं पवन भगत जी का कोई आश्रम नहीं खोल रखा भाई, 4 भगत मिलते हैं। फिर बोला दीक्षा कैसे मिलेगी। मैंने दीक्षा ऐसे मिलेगी कि संकल्प नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी और विश्वास की भक्ति है। नहीं, गुरुजी मैंने नहीं थे जब कैसे मिल रही थी दीक्षा? फिर कौन ले रहा था? तो अब आएंगे तब देंगे इधर परमात्मा। हाँ बोला नहीं वो मंत्र, फिर मंत्र का क्या होगा। मैंने बोला देखो भगत जी, मंत्र लेके तो तुम देवता बन जाओगे 4 दिन में। मैंने बोला भगत और जी जिन्होंने देखो मंत्र ले रखे ना, उनसे जाके पूछ लो ना, वो कितना भक्ति कर रहे हैं, कितनी मर्यादा में वो आए दिन मर रहे। मेरे सामने मर्यादा केस है। बढ़ी है कि ये मंत्र बढ़े है कि या फिर विश्वास बढ़ा है? नहीं मेरे सामने केस है, ज्यादा दूर कहाँ जाना। मेरे हाँ। सामने परसों का केस है उसकी। बेचारे मुझे दया भी आती है, लेकिन क्या करें अब उसकी मौत इतनी दर्दनाक हुई कि मैं बोलूं भगवान किसी को ना है। भाई अब गाड़ी के बताओ। नीचे टायर आ गया और जगत वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। जो उस ऑटो में थे टेम्पू में उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनको खरोंच तक नहीं लगी यार, अगला भगत मर गया। सतनाम तक धारी था। अब बताओ सतनाम लेके इतनी, क्या बताएं ऐसी मौत मर रहे। मैंने क्या बोला यार करे भक्ति का क्या फायदा फिर। परमात्मा, क्या करे? अब परमात्मा की आंखों के सामने तो तपतशिला पे भी कालजियों को भून रहा था, लेकिन क्या करे परमात्मा, भाई बताओ।
मैंने इनसे यही तो बोला, जो एक दो मुझे फोन करते हैं ना, जो मैनेजमेंट के साथ है, मतलब वो अपना आप करते हैं, मैं अब किसी के पीछे नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ यार भगत जी, आप लोगों का थोड़ा दिमाग काम करता है? आपने सच्चे गुरु की शरण ली है, हमारा भगवान आज मतलब इतने कष्ट परमात्मा हो, आपको पता है मेरे जेल में गुरु जी कैसे रहते हैं? आपको पता है? वो फोटो देखिए मैंने, बोला आपने वो कंबल में कैसे परमात्मा का आए दिन आता है, दांत में परमात्मा, दांत मतलब जो भी है शरीर रूप में जो भी है उनके साथ। मैंने कहा तुम लोगों को थोड़ा शर्म आती है? मैंने बोला तुमको शर्म आती है कि तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे साथ, जिसकी वजह से आज चाहे तुम जैसे भी मानो, लेकिन करवाने वाले तो यही है। शरीर रूप में तो इन्होंने ही कांड करवाया। गुरुजी मुझे पता है वो भगवान है, जब मैंने कबीर रूप में थे तो भी तो वो कपड़ा बुनते थे, आज इस रूप में आ रखे। मैंने बोला यार तुम लोग उतने पाप, बोला हम कैसे? मैंने कहा एक बात सुन, वो कोई भगत है, मैंने बोला तू मेरे घर पे चोरी करने आया? बोला हाँ। अब मैंने कहा तेरे साथ दूसरे ने दिया? बोला दिया। अब मैंने कहा तुझे पुलिस ने पकड़ लिया, अब तू जब उसका नाम लेगा तो उसको सजा होगी नहीं होगी? बोला होगी। तो मैंने कहा जब तुम्हें पता है मैनेजमेंट चोर है, अब तुम इनका साथ दे रहे हो, तो तुम परमात्मा के दोषी हुए नहीं हुए? मैंने बोला तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? मतलब मैं भी पागल था, तुम मुझे देखते थे ना, मैं इतनी सेवा करता था, तुम्हें पता है मेरे फादर, मैंने कहा हमारे यहाँ 17-18 हजार पूरी किताब भर के लेके आए थे कमांडर में, पूरी किताब, हम इतनी सेवा करते, तुम तो देखने वाले हो। मैंने कहा हमें कौन सा सुख मिला? मैंने कहा ये भक्ति करके, मेरे को ये बताओ। उस समय हम पागल की तरह हर संडे को जाते थे, इनके किस उसमें नहीं दिया। मैंने बोला यार तुम भगवान के लिए निकले हो ना, सच्चे मोक्ष कराने के लिए, सबसे पहला उद्देश्य मोक्ष। अब फिर तुम देख के फिर जान अंधे अंधे बने हो, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग गलत है, फिर भी तुम उनका साथ दोगे, तो मैंने कहा यार परमात्मा कैसे माफ करेगा? अकाल मौतें होंगी नहीं तुम्हारी, ये बताओ। तो बोला भगत जी आपको, मैंने कहा यार मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा भगत जी मैं, इसमें मेरा घमंड नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं जब तक मर्यादा में रहूंगा, भाई मर्यादा से मैं भी उतरूंगा तो मेरे भी बक्कल उतारेगा परमात्मा एक तरफ से। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने कहा जब तक मैं मर्यादा में रहूंगा मेरी अकाल मौत नहीं हो सकती भाई, ये मैं तुझे बता सकता हूँ। मैंने कहा भाई इतना भी अगर भगत को विश्वास नहीं होगा तो फिर भक्ति क्या कर रहा है फिर? मैंने बोला यार तुम लोग क्यों क्यों डर रहे हो? मैंने बोला बोला भगत जी फिर साथ संगत से जोड़ दो। मैंने बोला तब जोड़ूंगा जब तुमने मैनेजमेंट के खिलाफ बोलना है और इनसे पूछना है, मेरे सामने पूछेगा तब हम ग्रुप में जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे गंद फैलाने वाला। अच्छा एक मजे की बात देखो, एक ने क्या किया है, मेरे से बात करता था, वो है हरिद्वार का, बोला सात संगत से ग्रुप जोड़ दे। मैंने भी चलो, मैंने थोड़ा दिन बात की, मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला भगत जी आप आ नहीं रहे? वो मेरे यहाँ भी नहीं आया, फिर वो ममता दासी के यहाँ भी नहीं आया, जयपुर भी नहीं गया था। मैंने बोला यार चल होगा, फिर भी मुझसे वो वीडियो कॉलिंग पे बात करता था। उसने ग्रुप में कितनी गंदगी मचाई। उसने क्या किया है, वो है उसका चेला जो वो बैठा हुआ वहाँ हिमाचल में, संजय। अच्छा। और ग्रुप में जब बात हुई, उत्तराखंड का एक ग्रुप है हमारा, उसमें इसने डाल दिया उसकी ऑडियो संजय की। अब जब संजय की ऑडियो आई तो मुझे फिर सबने मैसेज करने लगे भगत जी आपने किसको जोड़ रखा है यार? मैंने कहा ठीक है भगत जी मैं अभी इसे रिमूव करता हूँ। मैंने रिमूव किया, उसको हटाया वहां से। तो मैंने कहा भगत जी हम क्या जाने, ये बताओ, हम तो, हमारा मन तो साफ है, हम तो जोड़ देते हैं भगतों को। अब किसी ने बोला मेरे से बात की तो मैंने जोड़ दिया उसे ग्रुप में। अब मुझे क्या पता इसके मन में, तो उसकी ऑडियो पता है क्या वो क्या बोल रहा है, तुमको भी एक दिन इसमें गुरु में इसमें आना पड़ेगा, हिमाचल के जो इसमें है। और संजय तुम्हें पता है संतराम पाल जी के रूप में संजय आ रखा है। मैंने बोला इसकी तो बुद्धि जो है ना वो घास चरने चली गई। हरिद्वार का है, बोल रहा संजय जो है संत रामपाल जी के रूप में आ रखा, बोला ये बोल रहा वो ऑडियो में, मतलब जो ग्रुप में भेज रहा। मैंने बोला यार इनकी कौन सी क्या बोले इनको, ये बोलते हैं हम संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं और गुरु पे इन्होंने आस्था संजय पे लगा ली। ये गंदगी तो छाटनी है परमात्मा ने, वही तो छाट रही है। यहीं से गिर गए यार, तुम हद होगी तुम्हारे लिए। मैंने बोला ये क्या, मतलब आप लोग कितने, मतलब आपका स्तर गिर चुका है। तो फिर मुझे एक दिल्ली वाले भगत ने, मतलब कई ग्रुप में जोड़ रखे मैंने जो, तो बोला यार भगत जी आपने मैंने बोला ठीक है मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ। मैंने बोला यार भगत जी मुझे क्या पता। अब कई बहनें ऐसे आती हैं जो बिल्कुल वैसी हैं, मतलब कैसे, जो जब से ये सेवा का नंबर मिला जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो बोलती है भगत जी ग्रुप से जोड़ दो। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं इनको उत्तराखंड ग्रुप से जोड़ देता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ कि भाई जैसे आपके कोई वीडियो आता है तो मैं अपने ग्रुप में भेजता हूँ इसको ना, उत्तराखंड में जो भी आपका मेरे से जो मैं आपसे जुड़ा हूँ तो उसको मैं लेके इनमें डालता हूँ। क्योंकि इसमें ग्रुप वालों ने बोला भगत जी हमें बताते रहो कहाँ से संगति हो रही है, कौन भगत जी का कोई वीडियो है, हम लाइव नहीं देख पाते। मैंने कोई बात नहीं, मैं तुमको इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, सब होता है। अब वो हमें क्या पता कि हरिद्वार वाला ये भगत इसके मन में गंदगी है, हमें क्या पता। कोई ऐसा हो तो बाद में उसको रिमूव कर दो, क्या दिक्कत है? डालने को डाले, वो डाले, हमें उससे हमें उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? तब मैंने देखा बाद में उसको रिमूव कर दो। संजय की और रिकॉर्डिंग डाल रखी उसने, मतलब उसमें
ग्रुप में, तो मैंने भी सुनी रिकॉर्डिंग। मैंने बोला यार क्या बोल रहा है ये, तो वो अपनी बकवास निकाल रहा है वहाँ, फलाना अलाना, हम ये है गाय को भी वो करते हैं, यहाँ गाय भी आके हलवा प्रसाद खाती है, हलवा राम। मैंने बोला यार इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है छोटी सी। मगर दो चार साइड, भैंस और बांध लो, तुम ही बनाओ और तुम हाँ ही खाओ। हाँ, एक वो कजोड़ है, वो कजोड़ बोल रहा मैं, वो जो डॉक्टर डॉक्टर क्या है आपका वो, उसने भी एक और डाल रखा था। कल तो मैंने देखा ही नहीं, जो यूट्यूब पे खोलते हैं ना हम, हाँ, जैसे आपका आता है ना, तो उसका भी आता है। तो डॉक्टर का मैंने बोला यार इसकी बकवास तो सुननी नहीं है, मतलब उसमें, मतलब मैंने ऐसे क्लिक मारा था तो उसमें बोलने लग गया थोड़ी देर कि भाई हमने इसका चैलेंज, मैंने बोला यार इसे हटा यार, इसकी बकवास सुननी नहीं है, जब ये हमारे गुरु जी का शिष्य नहीं है, इसकी फालतू बकवास सुननी क्या है। मैं खुद ही नहीं सुनता भगत जी, मैं खुद ही नहीं हाँ देखता, मैंने उसको ब्लॉक मार रखा खुद ही। मैंने बोला यार इसकी फालतू बकवास, वो पेटी लेके बाजा बजा रहा है। मैंने लिखा कमेंट में, मैंने वो भाई तो तूने वो तो सार मैंने, सार शब्द का भेद बता रहा है। हाँ भेज ना, मैंने उसे लिखा, मैंने डॉक्टर साहब भूल गया। आप, मैंने कहा सच्चे गुरु की छोड़ दी तुमने शरण और काल के दूत में फंस गए। मैंने कहा तुम, कमेंट तो में पता लिखा नहीं मैंने उसको। कितने आएंगे कितने जाएंगे अभी तो। मैंने बोला यार हद होगी तुम्हारे लिए। मैंने बोला, तो मैं आपको वही देख रहा था अभी। मैंने बोला यार भगत जी ने जो करेक्शन किया, देखो परमात्मा ने 1 तारीख को मुझसे पहले ही करवा दिया। अभी 1 तारीख को भोग लगाया था दास ने, जी। मैंने के मैंने लगाता हूँ। तो मैंने देखा यार, मैंने बोला ये तो मैंने अपना आप ही कर दिया था पहले ही। अब उस दिन भगत जी मैंने आपके और हमारी यही तो बातचीत हुई थी कि भगत जी ये नाम दीक्षा लेने के बाद भी 2 साल से आपका जो ये तकलीफ है ये शरीर की नहीं जा रही है, इतने पाठ करवा दिए आपने, लाखों रुपए गए। बोला, ये जो है ये 3 ताप के अंतर्गत है, और 3 ताप बिल्कुल, का भगत जी ऐसे नहीं कटता है। वो परमात्मा ने उसकी विधि बताई है कि जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। हाँ ये परमात्मा की हैं? वाणी है तो भाई, आप सही भोग है। कहाँ लगा रहे हो? इन फर्जी आश्रमों में ये पाठ के। पाठ करने के ये अधिकारी नहीं है, उल्टा आपको दुख ही होगा, तकलीफ ही होगी। तो आपने देखा नहीं तो भोग भी नहीं लगाते जब इन्होंने, आपने वो वीडियो डाला हुआ है 2019 का शायद, जब बड़ा समागम होता है। हाँ, रोहतक में नहीं लगाया भोग इन्होंने, हाँ परमात्मा तो फिर ये तो दीपक जलाया उसने और शुरू कर दी, बस भोग की आरती हो गया ने। खत्म। जब आप अपने घर पे भगवान को भगवान मान के भोग लगाओगे तो आपका न्यास क्यों नहीं होगा भाई? मालिक का ये तो विधान है। मतलब यार इनको तो बड़ा धीरे समझाना। धीरे परमात्मा रोक काटेगा। अच्छा भगत जी, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी ये ना आने की तैयार नहीं है। अब जिस भगत की मैं आपको बताया, भैंस मर गई, 1 डेढ़, कम से कम 1 लाख की तो आती है। देखो ऐसा और भगत जी, नुकसान की भी एक सीमा होती है। आदमी 50% तक तो नहीं सोचता है, चलो कोई नहीं, देखेंगे देखेंगे। और जब उसके घुटने टूटने को हो जाते हैं ना कि अब कहीं को चारा नहीं है, तब आता है वो। अच्छा मेरे को क्या बोलता है, उस भगत को क्या बोलता है, बोला वो तो काल काल दे रहा है उसे फायदा। बोला मैंने ये बोला ना उसे, मैंने कहा भाई मेरा भक्ति में मन लगता है, थोड़ा शरीर में भी थोड़ा बहुत आराम मिलने लगे। बोला उसे काल दे रहा वो आराम उसे। मैंने बोला काल क्यों देगा भाई मुझे? हम्म। काल बोला बोला उनके उनके मत्थे काल चढ़ चुका है, इसलिए काल उन्हें अभी भ्रमित करेगा, उन्हें आराम दे रहा। मैंने कहा अच्छा। बढ़िया बढ़िया। मैंने बोला जय हो तेरी भैया, तू जिसका पक्का ही ये भगत लोग है। सुखी नहीं है, उसका परलोक कहाँ से सुखी हो जाएगा? तुम यहीं पे नौकर टायरों के नीचे आके मर रहे हो, सार नाम सतनाम लेके, तुम कहाँ सतलोक जाओगे भाई? मैंने वही तो बोला, मैंने बोला यार अकाल मौत अगर, अच्छा मैंने बोला सुनो, उसकी अकाल मौत हुई भगत की, तो तुम्हें लगता है, मैंने कहा परमात्मा वो सतलोक चला गया यार? ये बताओ। मैंने थोड़ा 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 बुद्धि विवेक का, थोड़ा अगर भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे रखी, विवेक दे रखा, थोड़ा सोचो एक बार। हम्म। और फिर मैंने बोला यार बात करने से एक सांसारिक रूप से, चलो हमारे गुरु तो हमारा एक ही है ना, भगवान तो हमारा एक ही है। अब तुम ये बताओ, मैंने कहा यार बात करने से नामखंड कैसे होगा? अगर वो भगत मेरे से बात कर लेगा तो उसका नामखंड हो जाएगा, ये बताया। मैंने बोला यार भगत जी, ये ये बताओ। वार्तालाप, ये चिंतन मनन, ये चर्चाएं, ये तर्क वितर्क, ये दूसरे पंथों में नहीं है दुनिया में कहीं भी। ये ना इसी कहीं पंथ नहीं। में होना है, क्योंकि यही परमात्मा है, इसी पंथ से मोक्ष होना है। तो और ये ज्ञान आधारी जो है, ये परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को बनाना है, सबको परमात्मा ने विवेकी बनाना है, नीर खीर का निबेरा करने वाला बनाना है। इसलिए सारा मंथन भक्तों के बीच में इसी इसी मतलब 13वें यथार्थ कबीर पंथ में होगा, और हो रहा है। और मुश्किल से साल 1.5 साल की बात है, परमात्मा सबकी छटनी कर देगा। बाकी बजाओ भाड़ में, परमेश्वर ने जिनके वो छाटना होगा उनको छांट लेगा, साथ संगति उसे जोड़ देगा। बाकी ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता भगत जी। जिनके लिए मालिक आया था उनको लेके परमात्मा उड़ जाएगा। और मैंने नहीं दूसरी यही तो बात भगत बोला जी मैं। एक और है, हाँ जी। विचार करना इन बातों पे, ये रोएंगे हाँ। ऊपर हाथ रख के, आप देखना भगत जी, ये संगत, दुनिया तो रोएगी रोएगी, ये संगत भी रोएगी। आप नहीं देखा करते थे पहले ये फिल्में, हाँ जी। हाँ जी। धार्मिक फिल्में हम देखते थे, जैसे हाँ
शंकर जी थे या विष्णु जी थे, जैसे किसी भगत के वहां पे भेष बदल के आ जाया करते थे, हैं, हाँ जी। उसका नौकर बन के काम करते थे, या वैसे और किसी वृद्ध रूप के मतलब रूप बना के उसके घर में सामान सट्टा पहुंचा देते थे, वहां रहा करते थे। और जब कभी उस भगत को इस बात का मालूम पड़ जाता था कि ये तो भगवान है, और वो फिर आंखों में आंसू लेके उनके चरणों में गिर जाता था, और जब वो ऊपर उठता था तो भगवान गायब हो जाता था, हैं। बिल्कुल यानी जिस दिन ये विधान है भगत जी, जब भगत को भगवान की पहचान हो जाएगी तो भगवान ज्यादा दिन पृथ्वी पे नहीं रुकेगा। बिल्कुल। गुरुजी हाँ जी। गुरुजी आश्रम में भी आने के ज्यादा दिन बाद नहीं रहेंगे भगत जी यहाँ पे। इसके रीजन है, क्योंकि एक तो भगत समाज को जो है भगवान की पहचान हो जाएगी। अब भगवान की पहचान हो गई तो फिर वो आत्मा फिर अपनी भक्ति करेगी, फिर परमात्मा ज्यादा दिन नहीं रहेगा भगत जी इस पृथ्वी पे। अपना विधान बना के थोड़े दिनों में एक अच्छा माहौल बना के परमात्मा यहाँ से निकल लेगा। और परमात्मा परमात्मा जल्दी क्यों निकलेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज से पहले तो चलो हमें पता नहीं था कि गुरुजी भगवान है, इसलिए हम यदि उनके प्रति मन में दोष भी जो है लेके आ जाते हैं, हम उनके प्रति कोई शंका भी वो पैदा कर लेते हैं, तो परमात्मा कहते हैं बेटा नाम शुद्ध करा, अपनी भक्ति कर। मालिक हमें मौका दे रहे हैं क्योंकि अभी हम अनजान हैं, नादान हैं, हमें भगवान की पहचान नहीं। और जब ये साबित हो जाएगा, पहचान हो जाएगी कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है, और उसके बाद यदि हम उनके प्रति या भक्ति के प्रति मन में कोई शंका पैदा कर लेंगे, फिर भगत जी उस जीव को माफी नहीं है। तो परमात्मा नहीं चाहेगा कि किसी भी आत्मा का कोई जो है वो कर्म बिगड़े, तो परमात्मा जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे भगत जी। इसलिए ये रोएंगे ये लोग, बाद में इनको मौका नहीं मिलेगा भगत जी। मैं आपको बताऊं, मेरे ना पहले होता था, अब मेरा कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना 100 में से थोड़ा भी मतलब अगर 100% है, 100 में थोड़ा भी मन में मेरा कुछ होता ही नहीं है मुझे। मतलब आप ये मतलब बोलो 100 में से 101% विश्वास होगा कि धरती पे ये भगवान आ रखा है और हमें यही भक्ति करनी है। अब मेरे को वो भी नहीं लगता भगत जी। भाई मैं आपको अगर रियल जो लोग ये मानते हैं कि वो दाढ़ी मूछ वाले भगवान हैं, तो भगत जी दाढ़ी मूछ वाले कौन से 650 साल पहले जो है वो सिर पे सींग लगा के आए थे? सही बात, ऐसी आम रूप में तो आए थे हमारी तरह। उसको किसने परमात्मा माना था? लोग यही कहते थे भैया कोई पैदा करके छोड़ गई शर्म के मारे। हाँ वैसे ही बोला। वो नहाया नहीं करते थे, खाया नहीं करते थे, लेटरिन बाथरूम नहीं जाया करते थे, काम धंधा नहीं करते थे, लोगों की गालियां नहीं खाते थे, सिकंदर लोदी की जेल में नहीं गए, उन्होंने सत्संग नहीं किए, नाम नहीं किए, भंडारे नहीं किए, क्या नहीं किए उन्होंने जो आज नहीं कर रहे। वही तो, और कपड़ा बुनते थे परमात्मा। लेकिन उस समय उनको परमात्मा नहीं माना, तो आज यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो आज इनको परमात्मा ना मान के क्या हमें आगे धक्के खाने हैं? वही तो भगत जी, पता है इनका परिवार मेन दोषी तो भगत जी इनका परिवार है, जिसके कारण आज मतलब जो ये कर्म फोड़ रहे ना, मेन तो इनका परिवार है भगत जी। काल भी तो भगत जी पूरा जोर लगाएगा, वो भी तो फिर अपने एजेंट तैयार कर रखता है ना। इनको कोई मुझे तो कभी कभी रोना आता है भगत जी, कभी कभी रोता हूँ मैं अंदर, मतलब कभी आंसू आते हैं। मैं बोलता हूँ देखो इनकी पत्नी है, मतलब संसारी जो भी है, ये जो इनके रिश्ते नाते हैं, इन लोगों को मतलब थोड़ा भी मन में हृदय में वो नहीं होती वेदना की यार परमात्मा आज क्या है और किन के कारण है, और हम कम से कम सच्चाई तो बता दें लोगों को क्या दिक्कत है इनके। महेंद्र भगोड़ा जो है यार, क्या दीपक तले अंधेरा रहता है भगत जी, परमात्मा ने पहले बता दिया। मैंने उनसे पता क्या बोला, मैंने परसों जब बहस चल रही थी, मैंने बोला एक चीज है, तुम नामदान और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है ना, उससे सिर्फ इतना बता दो कि महेंद्र भगोड़ा आज तक दुनिया के संगत के सामने क्यों नहीं आ रहा हो भगोड़ा, इतना बुलवा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारे से। तुम इतना रिकॉर्डिंग करके ये बोलो भगत जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और महेंद्र भगोड़े के बारे में उनसे नामदान और जो वो स्टेट कोऑर्डिनेटर उससे बुलवा के दिखा दो। मैंने कहा भाई गुरुजी के बारे में तो नहीं बोल रहा ना हो, महेंद्र भगोड़े के बारे में बोल के देख ले। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है जिस दिन मैं मीटिंग में गया था तो सामने एक रिकॉर्डिंग कर रहा था? बोला हाँ भगत जी। तो मैंने जब वो सामने रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब मैंने मीटिंग में बोला था कि वो महेंद्र भगोड़ा संगत के सामने क्यों नहीं आता, तो उसने मुझे क्या बोला था जो स्टेट कोऑर्डिनेटर था, भगत जी अपनी जवान को मतलब लगाम दो, मतलब मर्यादित, ऐसे बोला उसने मुझे, मर्यादित रह के बात करो। मैंने बोला मर्यादित रह के क्या बात करूं भाई, संगत बैठी थी सब चारों तरफ से। मैंने बोला सही तो बोल रहा हूँ, भगोड़ों को भगोड़ा बोलेंगे? और वो तो घोषित है, वो तो भैया वो तो गवर्नमेंट के कागजों में मुकदमा नंबर 428 में भगोड़ा घोषित है। आप समझ नहीं रहे भगत जी, वहां से जो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, अगर मैं वो मेरा विरोध नहीं करता ना तो महेंद्र उसकी तनख्वाह बंद करता उधर से। वो तो है, वो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वो अपने आप को वहाँ ऊंचा दिखाना चाह रहा था। अब संगत तो मूर्ख है भगत जी। मैं आपको बताता हूँ, जो नामदान बाला वाला नामदान केंद्र है देहरादून का, यहाँ 2 नामदान केंद्र में आपको बताता हूँ। तो इसमें जो नामदान केंद्र है, इसका भाई जो है वो कभी पुताई किया करता था, ये पुताई करता था। और अब उसे पता नहीं उत्तरकाशी कहाँ का कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो पुताई भाड़ में जाए, पुताई कौन करेगा पुताई? अब 50,000 रुपये मिल रहे,
नहीं आराम से कर रहने तो में। भगत जी वो पुताई रहा है, पहले करता था दीवारों की, अब कर रहा है संगत की। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। और फिर दूसरा क्या अब होता वो है भगत संगत जी, की जब, पुताई कर रहा है ना। हाँ, अब जब कोऑर्डिनेटर आता है ना अपने घर में, मैं आपको बताता हूँ ये हम्म। भाव होता है। तो हम उसके लिए मतलब, जैसे हम भी, मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ, जैसे हमारे घर पे ये लोग आते थे तो हम सोचते थे पुराने भगत है, तो जैसे नाश्ता भी बनाना है तो हम उस विशेष दिन और आदर अच्छा, भाव से करते थे, सही हाँ, है। विशेष आदर भाव से और अच्छा बनाने की सोचते थे। तो इनको वो आदर भाव वहां भी मिल रहा होगा जहाँ पे जा रखा है ये। अब तो मैं डरता नहीं। और जब इनसे पूछते थे कि भगत जी हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है, तो भगत जी आपका विश्वास नहीं है। अबे 2.5 साल हो गए, विश्वास नहीं होता तो भी तो छोड़ने चल जाता भाई इसे। सही बात है। तो फिर इनका ड्रामा वही होता था कि भाई तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही होने देखो, नहीं देते ना। अब देखो, अब पुताई का काम कहाँ 10-20 रुपये, 10-12 हज़ार रुपये दिहाड़ी महीने में होती थी। अब कहाँ मजे से बैठा हुआ है जहाँ भी होगा, है ना। और इसी को क्यों पद दिया भाई, इसको क्यों बनाया कोऑर्डिनेटर। मैंने इनसे एक दिन मेरी बहस यही हुई कि भाई नामदान कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, बोला ये बात हम्म। बोली मुझे किसी ने। मैंने बोला यार एक बात बताओ, कितने सरकारी कर्मचारी रिटायर हैं उत्तराखंड के अंदर। हम्म। मैंने कहा हम लोगों को दो सेवा, लेकिन हम तो विरोध करेंगे अगर सही बात है। मैंने कहा हमको देते, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कितने और विभागों से सरकारी कर्मचारी रिटायर हैं, उनके घर में खोलते हैं अगर गुरुजी का आदेश होता है ये। सही बात है। लेकिन आप, भाई उनकी अपनी पेंशन आ रही होती। हाँ, उनकी पेंशन आती हो तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लेकिन तुमको डर है ना कि वो स्वार्थ नहीं होता तो वो तो तुम्हारे खिलाफ बोलते। सही बात। भाई अब मैं, अगर मेरे घर पे नामदान होता, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे कोई फोन करता कि भगत जी ये हमारी शंका का समाधान, मैं तो इनसे पूछता ना आके, बिल्कुल। भाई बता, भाई गुरुजी से बताया और ये क्यों हुआ। तो फिर इनको क्या है, इनको वो आदमी चाहिए जो इनके, मतलब जो इनकी चमचागिरी करे, सीधी बात और साफ बात। खुद भी खाएं और ऊपर भी खिलाएं। हाँ, और नाम शुद्ध, ये मैं बताऊं, ये नाम शुद्ध जैसे इनके यहाँ जाता है कोई तो ये एकदम नहीं करते। किसी किसी को बोलते हैं अभी पुस्तक सेवा करो। जैसे एक दिन मेरे पापा गए थे तो इन्होंने बोला था, बहुत पहले की बात है, कि पहले पुस्तक सेवा करो 1 हफ्ता, हम्म। तब आना नाम शुद्ध। और मजे की बात ये देखो, एक बार मेरे ना, मैं ड्यूटी से था, ऑन ड्यूटी, और हम्म। मेरा ऐसे ही नाम खंड हो गया था। मतलब वहाँ दारू बांटनी पड़ती थी भगत जी, मेरी मजबूरी थी, हम्म। चार्ज ले रखा था। तो मैंने ऐसे ही उस माई को फोन लगा दिया, ये जो संसारिक पत्नी है। तो मैंने मेरा नंबर ले रखा था, तो मैं घर भी गया था पहले, बहुत पहले, तो मैंने वहीं ऑन ड्यूटी से फोन लगा दिया। तो माता ने, उन्होंने बोला वहां से, अनुरा माई ने बोला वो उड़े नु बोल दे जो तुम्हारे नामदान वाली ऑनलाइन शुद्ध कर देगी। और भाई जैसे ही मैंने यहाँ से फोन किया वहाँ बाल्ला वाला नामदान केंद्र में, तो भाई उसने ये नहीं बोलना है भगत जी की चू चा ची चू, कुछ नहीं। जैसे ये परीक्षा लेते हैं ना, ये परीक्षा भी लेते हैं, कैसे नामखंड हुआ, प्रथम नाम बताओ, कौन सा कमल कहाँ है, गणेश जी कहाँ पे रहते, सब पूछते हैं ये बन जाते हैं हमारे गुरु। हम्म। बिल्कुल परीक्षा लेते हैं हमारी। तो उस दिन उसने कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल नाम शुद्ध कर दिया, क्योंकि अनोरा माई का प्रेशर था। मतलब मैंने बता दिया था भाई, मेरी डायरेक्ट बात वहां से हुई, क्योंकि भैया पता है अगर इनके खिलाफ बोला तो इनकी तो गद्दी छिन जाएगी। बताओ भाई, इनकी गुरु माता का आदेश तो इनके गुरु जी के बराबर है ना। अब देखो भगत जी, अनोरा माई के प्रति पहले मेरी भी श्रद्धा थी, मैं मतलब कुछ भाव दूसरा था, अब नहीं है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको पता है, मुझे पता है आपकी रिकॉर्डिंग जाती, अब मेरा कोई भाव। और वो अनोरा माई भी जानती है अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से जानती है कि फौजी मेरे पास आया था और कैसे रो रहा था। भगत जी जिस दिन फोन आया था ना, उस माई को पता है कि मैं उसके सामने, वहां कितने थे, इनके समधी सुमधी भी आ रखे थे। आप एक बात मैं बताओ, मैं रो रहा था उस दिन। आप वहाँ पे अपनी फरियाद लेके जाया करते थे पहले, और आप इनकी वो नकली ऑडियो भी सुनते थे। ये खुद ही, ये अनारो माई कहा करती थी जब जेल से, ये कहते कि जेल से ऑडियो आती है, तो ये सबसे पहले तो ये खुद ही बात करती थी, उसमें कहती थी परमात्मा, हाँ। सिर में दर्द है परमात्मा, बुखार हम्म। चढ़ रही है परमात्मा, दया करियो परमात्मा। है जब इसका खुद का सिर का दर्द, जब दिन में 3 बार फोन ये करती है, बात करती है जेल से, और जब हम्म। खुद के सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो जाने वाले को सोचना चाहिए कि तुम्हारी फरियाद कहाँ से ठीक हो जाएंगी। बुद्धि, बुद्धि भगत जी, बुद्धि जब से सात संगत से जुड़े तब से बुद्धि खुली है ना। उससे पहले तो काल ने बुद्धि बंद कर रखी थी हमारी, हम तो इन्हीं पे आश्रित थे। हम बोल रहे हैं ना, मैं खुद इन पे आश्रित था, मैं आपसे क्या बताऊं। आप एक बात आपको बताओ वैसे, भगत जी, ये सारा क्या है? अब जैसे ये फर्जी इन्होंने आश्रम खोल रखे हैं, ये फर्जी आश्रमों का जो काम चल रहा है, चिनाई का, पुताई का, लिपाई का, अब वो भी तो बेचारे सेवा ही करने आते हैं ना वहाँ भगत। अच्छा मजे की बात मैं हैं? आपको बताता हूँ, मैं भिवानी आश्रम में गया था। तो एक दिन मैं आपको मजे की कहानी, अब आ रहा है ना, मेरे सारे पर्दे खुलते हैं कभी कभी। तो भिवानी आश्रम में एक पुताई वाला था, पुताई का, वो अपनी कहानी लगा। मैं तो नया नया जुड़ा था ड्यूटी से, 1 हफ्ते की छुट्टी है, भिवानी आश्रम में वो बर्तन सेवा करता था, जो भी अपने हिसाब से। तो वहां पे बात चल रही थी,
तो वो भगत बोल रहा था इनके यहाँ मैंने पुताई करी, बोला तो ये भक्तों से फ्री में पुताई भी करवाते हैं अपने घरों में। दास वही तो बता रहा भगत जी। हाँ? और भगत श्रद्धालु। सुनो भाई, सेवा वो तो सेवा है ना परमात्मा की, चाहे वो हाँ नामदान पे हो, चाहे वो आश्रम में हो, चाहे वो पुस्तक सेवा हो, सेवा तो सब बराबर है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये बेचारे आश्रमों में जो ये मजदूर बुलाते हैं लिपाई पुताई वाले, इनको तो मतलब कि वो फ्री में काम करवाते हैं, हाँ और फ्री में भगत जी। नामदान पे दे रहे हैं ये 25-25 हजार रुपए, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल उनका सही बात। भाई उनका परिवार नहीं है क्या? नामदाने वाले का कुछ मतलब ज्यादा परिवार है क्या? उनका परिवार नहीं है क्या? उनको तो तुम बेचारों को कह देते हो सेवा है, परमात्मा का आदेश है, हाँ और नामदान पे खा रहे हैं 20-20 30-30 हजार रुपए। तो ये और ऐसे, कभी ये ऐसे मूर्ख बनाते हैं। इनके लिए ज्योति पाठ लागू नहीं है क्या? हाँ, इनके लिए नहीं है, नामदान वालों के लिए, ना इनके लिए ना ना, परमात्मा। ये तो फिर इनके एजेंट है ना, ये करवाएंगे तो फिर तो पूरा विधान टूट जाएगा परमात्मा का। मैंने वहाँ घर पे भी देखे बेचारे नौकर, मुझे लगता है लोग सेवा भाव से वहाँ आते हैं, मतलब गुरु जी का जो सांसारिक रूप से इस घर है, तो वहाँ भी लोग मैंने भगत एक दो देखे जो सेवा मतलब पानी पूनी पिलाने के लिए, मुझे लग रहा है ये अपने पर्सनल काम भी करवाते होंगे। ये भगतों की इन्होंने तो अज्ञानता है ना, ये भगत भी सोचते हैं कि चापलूसी कर दो परमात्मा खुश होंगे, गुरु जी की पत्नी की चापलूसी करो, गुरु जी के भाई की भगत जी चापलूसी करो। वही हैं? तो संगत के सर पे पत्थर पड़े हुए हैं कि हम लोगों की इन पे आश्रित हैं, हम लोगों की ये इसलिए आश्रित हैं कि भाई ये गुरु जी का भाई है, ये गुरु जी का बेटा है, ये इसकी बेटी है। अरे बेटा यही मुट्ठी तो बाहर में। ज्ञान, ये ज्ञान मंथन ये इसलिए तो संगत में हो रहा है ना, ये सारी बेटा भ्रमणाएं। बेटी क्या है ये भाई? भाई गुरु जी भाई, की पत्नी भी उतनी है जितना मैं हूँ। ये वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद सब नष्ट हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ आप। उसी की तो चल रही है रिहर्सल ये सात संगतियों के माध्यम से। सबके कानों के पर्दे, आंखों की पुतलियां सबकी निकल जाएंगी, देखना धीरे धीरे। मैं वही तो सोचता हूँ भाई, जब गुरु जी बोलते हैं हमारे भगवान है, भगवान है ही। अब जब भगवान के लिए तो बेटा भी उतना ही है, और प्रदीप दास भी उतना ही है, और पवन दास भी उतना ही है, और फलाना दास भी उतना ही है, या उनकी जो भी हैं उनके और नजदीक के क्यों नहीं, उनका समधी भी उतना ही है। भाई भगवान का तो सभी आत्मा है, गधे कुत्ते भी भगवान की आत्मा है, उन्हीं के भगवान बच्चे के हैं। हैं? और मानव शरीर में सबसे अधिक प्रिय उसको वो है जो उसकी बातें मानता है, उसके वचन पे चलता है, भक्ति बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। बेटा भगत बेटी जी कहाँ है क्या ये? आप लगा लो, परसों एक भगत का फोन आ रखा था साध संगति से, वो मुझसे कुछ पूछ रहा था, तो वो पेड़ काटने के बारे में बोल रहा था। मैंने बोला बोला भगत जी मैं पेड़ में वहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ, हम्म, और मैं पेड़ काट लूँ, हम्म, पेड़ काटने में जा झाड़ी। मैंने बोला भाई पेड़ काटने में, पेड़ में होता है जीव। जी। अब तू उसे काटेगा लालच के चक्कर में, तो तुझे दोष नहीं लग रहा? तो बोला सही है, भगत जी एक साध संगति से जुड़ा हुआ है, वो तो ऐसे ही करता है, मैं उसे समझाता हूँ। मैंने बोला तुझे दूसरे के कर्म से क्या लेना, चाहे वो साध संगति से जुड़ा हुआ है। सही है। मैंने गुरुजन बोला भाई ये है कि जी। तेरी तुझे फैक्ट्री में काम मिल रहा ना, वैसे तू फैक्ट्री में काम कर ले, है ना। बोला भगत जी फिर वो जो हरा पेड़ काट, मैंने बोला यार उसमें प्राण होता है, तो बिल्कुल। जानबूझ के अब वो काम करेगा, तो कितने पाप कमाएगा एक दिन में, बता। भाई वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो जड़ चेतन हाँ है। परमात्मा ने तो कभी पूजा पाठ में फूलों का प्रयोग नहीं करवाया हाँ। ना। फिर मैंने बोला ये भाई वजह। तू इसे काट रहा, फिर तुझे क्या मिलेगा बता। फिर बोला भगत जी फैक्ट्री में आता है उनको हमें वो करता है, तो मैंने बोला कि फैक्ट्री में आ जाता होगा तब तो कट टूट के आ रहा ना, उसके बाद तेरा क्या दोष? हाँ, भाई पेड़ कट गया उसका फैक्ट्री में, तो वो निर्जीव हो गया। अब आदमी मर गया उसके बाद तू उसका कुछ भी कर, वैसे ही वो पेड़ कट गया फैक्ट्री में, तू काम करता है, फैक्ट्री की बात अलग है, वहाँ कट कूट के आता है ना तेरे पास, वे तो अपनी तू भी जो भी कर। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यापार के लिए हमने हरे पेड़ नहीं काटने। और बाकी परमात्मा ने बोल रखा है, यदि आप कोई मकान बना रहे हो या कोई ऐसा कोई हाँ काम है जिसमें कोई पेड़ काटना बहुत ही कंपलसरी है, तो हाँ आप जी जी। परमात्मा को प्रार्थना करके फिर आप जी उस पेड़ को काट सकते हो। नहीं बाकी वैसे अपने उसकी अपने व्यापार के लिए नहीं करना। उसकी शंका ये थी कि जैसे मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, हम्म। तो फैक्ट्री में तो बगैर जैसे ये पेड़ कट कूट के आते हैं ना जब ट्रक से माल उतरता है, हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो उसकी। उसमें तो चिरान चुरान होता है। चल मैंने कहा वो तो ठीक है। अब फिर ऐसे तो बोला मैं रविदास जी भी भगत जी चमड़े का काम करते थे, लेकिन जानवर मार के थोड़ी उतारते थे, वो मरी हुई थी उतारते हाँ थे। वही। अब इसमें ये क्या बोल रहा था कि मुझे ज्यादा फायदा उसमें है, मतलब और दिहाड़ी बनती होगी जो, मतलब अभी जो कटांत होता है ना पेड़ के, हम्म। जो काटते, मैंने बोला भगत जी ना ना क्यों ना कर ना रहे, ना, दो क्यों पैसों कर के रहे चक्करों ऐसा? में हम क्यों पाप कर्म मोल रहे हैं? मैंने बोला भाई उस अच्छा पेड़ में कितने जीव होते हैं, कितने जीव घोंसले होते हैं। होते हैं, कितने वहां पे चींटियां चिपकी होती हैं, कितना नुकसान होता है। भगत जी वैसे भी साइंस के हिसाब से, साइंस ने बताया ना पेड़ में जीव होता है, मतलब वो इनकी तो आयु होती है, ये भाई रोते हैं। साइंस बताए ना बताए, परमात्मा ने कह दिया ये भी एक योनि है भाई। चलो जीव जीव है है, हाँ परमात्मा भाई, ने ये नहीं बता मतलब रखा जड़ इसमें है, जीव है। ये जड़ है। हम लोग चेतन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला अच्छा। अब मेरे को ये लगा, देखो साथ संगति से जुड़ने के बाद उस भगत के मन में कितना डर पैदा हो रखा है।
कि भाई ज्ञान पूछ से रहा है तो वो। होगा ना। हाँ, और ये लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे राजस्थान का एक भगत है, उससे मैंने समझाया, तो बोला भगत जी ये तो अफीम की खेती भी करते हैं, और अफीम की खेती करके बोलते हैं हमने पाठ करा दिया, कुछ नहीं गुरु जी की मेहर हो रही। मैंने बोला ये तो भट्टे में है यार, तुम छोड़ो इनको। बोला अफीम की खेती कर रहे हैं, अफीम। हाँ, वहाँ राजस्थान में होती है अफीम की वो खेती। लाइसेंस पे होती है ना भगत जी, मैं दास को जानता नहीं क्या है। तो बोला उसकी खेती कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये पाप के भागी हैं भाई। सरकार करवाती है। मेरे हाँ पास नहीं फोन आया सर। था एक का, मैं कहा भैया आज से पहले जो कर ली सो कर ली, अब आगे तू हम्म, तेरा लाइसेंस वापस दे दे सरकार हाँ ना ना, तो मैंने बोला यार भगत जी परमात्मा तो सत्संग में बताते हैं। मैंने बोला यार किसी को बीड़ी जलाने वाले को माचिस नहीं देनी, और तुम को। नहीं अफीम। नहीं, फिर तो दारू का ठेका भी खोल लो, वो भी सरकारी लाइसेंस देती है। हाँ नहीं, और ये फिर तो उसके क्या करते हैं, बोला हम तो उसका पार्ट करवा लेते हैं, जैसे अफीम का पैसा आया ना 2.5-3 लाख रुपए मोटी हाँ, कमाई है, तो बोला उसका तब हम पार्ट दे देते हैं। और पार्ट करा के, तो ये वो भगत बता रहा था एमपी का, बोला पार्ट ये बोलते हैं जिसके हो गए पार्ट उसके हो गए ठाट। मैंने कहा ठाट तो तुम्हारे पक्का पक्का होंगे, मैंने कहा ठाट तुम्हारे चिंता मत करो। और फिर काट देगा गर्दन काट। हाँ, मेरे को बोल रहे, बोला हमारे तो भाई मतलब बेचारा वो जुड़ गया ना साथ संगति से वो भगत, तो हाँ, वो इनसे बात करता है। बोला भाई हमारे तो मौज कर रखी परमात्मा ने, मौजा ही मौजा कर रखी। बोला मतलब वही थोड़ा घर घूर अच्छा बना लिया होगा उस पैसे में। अब वो तो तेरे संस्कार खोल रहे हैं भैया, परमात्मा ने क्या मौज कर दी। बोला गुरुजी ने मौज कर रखी। मैंने बोला अफीम की खेती कर रहा है और अब मौज कर रखी तेरी, ये भगवान। भक्ति में जो मौज चाह रहा है वो काहे का भगत है, ज्ञान नहीं है भाई। वही तो मैंने बोला भगत जी इनकी तो परमात्मा तो लीला। कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। नहीं, साथ संगति से मेरे पे भी फोन आते हैं, साथ संगति से अब डर बन गया है भगतों को। ज्ञान से तो बनेगा भगत जी। हाँ मतलब लोग डरते हैं कि यार हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सुबह भी आ रखा था एक फोन, भगत जी जो ये दीपक दूपक है इसका वो कहाँ कर। मैंने बोला कहीं साफ जल है बहता हुआ नदी में, वहां डाल दे भाई। भगत जी ठीक ही बताया होगा ना। हाँ ठीक है, या फिर जमीन में खड्डा खोद के दबा दो कोई। हाँ मैंने बोला भाई जहाँ कहीं नदी है तुम्हारे आसपास वहां डाल दे। कोई साग सब्जी कर रखी है तो उसमें पानी के साथ हाँ बहा दो। हाँ, मैंने बोला भाई ऐसा कर ले, मेरी मेरी बुद्धि मैंने कहा ये मतलब काम इनका कर रही है। जो है वो अपमान नहीं करना, ऐसी कोई गंदी जगह नहीं फेंकना होता है। हाँ मैंने ये यही बोला। मैंने बोला ये नहीं कि तू वो कचरे वाली गाड़ी आई तूने उसमें डाल दिया, हाँ, वो वो नहीं करना। बोला भगत जी मैं क्या करूँ। मैंने बोला कहीं नदी है वहां डाल दे। बहता हुआ नदी पानी है, हो, साफ पानी हो, उसमें डाल हाँ दो मैंने आप। वही बोला, मैंने बहता हुआ पानी है वहां डाल दे भाई। अब अगर आपके अब से जमीन है, अगर आपके कोई अगर फसल बाड़ी है, अगर आप उसमें पानी वगैरह देते हो तो पानी के साथ घोल कर उसको वहां पे फैला दो अब उनके ऐसे क्यारियों में। एक ऐसे भी तो कर सकते हैं भगत जी, किसी साफ जगह पे इसको जला दो तसले में, और राख बन जाती है, राख को फिर डाल दो कहीं भी, फूलों में डाल दो। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, उसको जला के और जो राख होती है, राख को फिर कोई साग सब्जी आपने कोई उगा रखी है, कोई हाँ फसल उगा रखी है, तो उसमें पानी के साथ डाल दो। हाँ, मैंने वही बोला, मैंने बोला ऐसा कर लो भगत जी। आते हैं परमात्मा तो ऐसे जितना हमें ज्ञान होता है ठीक है हम ये बता देते ऑटोमेटिक हो हैं। जाएगा भगत जी, परमात्मा धीरे धीरे ऑटोमेटिक सद्बुद्धि दे देता है। कुछ चीजें आप सत्संग में नहीं सुनोगे, उसके बावजूद भी आप दूसरों को बताने आप जी लग जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि वो परमात्मा प्रेरणा कर देता है कि बेटा क्या सही और क्या गलत है। जैसे वो मुरैना मुरैना के भगत जी हैं, तो रिकॉर्डिंग डालते हैं, मैंने कहा रिकॉर्डिंग रूटीन में सुनता रहता हूँ उनकी, जो हमारा ग्रुप नहीं है इंक्वायरी ग्रुप, हम्म। तो मैं उनका सुनता हूँ। तो हाँ, वो बस भाई मुझे उसी से तो सारा सब कुछ आइडिया लगेगा हमें। तो और फिर हम उनके भगत सुनता ही रहता आपस में हूँ। एक दूसरे को नहीं समझाएंगे, समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल सही सत्संग तो बात। बहुत लेट समझ आते हैं परमात्मा के। सत्संग ये थोड़ी कि नाम लेते आपको सारा ज्ञान समझ में आ गया। नहीं भगत जी, मैं हमारी बुद्धि तो मैं आपको बस ये बताऊं, जो हमने आपके वीडियो सुने ना, जो आपके वीडियो रहते हैं ना, इससे थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हुआ परमात्मा का। मतलब सुनते तो पहले भी थे सत्संग, लेकिन थोड़ा बहुत तब से परमात्मा बुद्धि खोल रहे हैं कर हमारी। देते हैं मालिक दया धीरे धीरे। हाँ मतलब धीरे धीरे हम समझते हैं यार। चलो भगत जी, इसमें जरा किसी का फोन आ रहा है, शायद इसी का हाँ जी, होगा किसी का। करो ठीक है करो। भगत जी। सत्संग ठीक है जय हो भगत जी, बंदी सब छोड़ी। तक। जय हो बंदी।